नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में मेरा विषय था लट लकार, जो था वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान काल से संबंधित सारी मैंने आपको अनुवाद करवाए थे, क्रियाएं करवाई थी। आज हमारा विषय रहेगा लिट लकार। लिट लकार यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसको। तो भविष्य काल जो अभी काम हो नहीं रहा, जो इससे पहले भी नहीं हुआ किंतु आगे आने वाले समय में होगा, यही भविष्य काल कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ, कल मैं घूमने जाऊंगी, तो ये काम अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है और नहीं पहले हुआ था। अभी कल जाऊंगी यानी कि भविष्य, जाऊंगी घी आ रहा है इसमें, अभी हम सोच रहे हैं, तो इसको हम भविष्य काल कहते हैं, जो मतलब आगे होगा। तो सेम संस्कृत में भी वही है कि जो अभी काम नहीं हुआ या जो इससे पहले भी नहीं हुआ किंतु आगे आने वाले समय में होगा, यही भविष्य काल होता है। और भविष्य काल को संस्कृत में ऋत लकार कहते हैं। फिर से देख लीजिए, भविष्य काल को संस्कृत में ऋत लकार कहते हैं। वर्तमान काल में यानी लट लकार में हमारा धातु रूप पठ चला था। पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावा पठामः। लेकिन भविष्य काल में ऋत लकार में हमारा पठ धातु कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगा पठिष्यति, द्विवचन में चलेगा पठिष्यतः, बहुवचन में चलेगा पठिष्यन्ति, मध्य पुरुष में चलेगा पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, उत्तम पुरुष में चलेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। धातु जैसे क्रिया, और ये हमारे हैं कर्ता। तो लास्ट वीडियो मैंने क्रिया, कर्ता और कर्म की सहायता से आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया था। किसमें? लट लकार में। तो आज का मेरा विषय है ऋत लकार में संस्कृत अनुवाद कैसे बनाते हैं। मैं यहां लिखती हूं वह पुस्तक पढ़ेगा। वह है हमारा कर्ता, पुस्तक हो गई कर्म, पढ़ेगा मीन्स क्रिया, प्लस भविष्यत काल। वह कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ेगा क्रिया, और गा है तो इस मीन्स भविष्य काल, ये भविष्य काल है। तो अब हमें कर्ता देखना है। कर्ता क्या है हमारा? प्रथम पुरुष, वह, प्रथम पुरुष का एक वचन यानी कि सह। पुस्तक को यहां पर तुम्हारी द्वितीय विभक्ति आ रही है, तो यहां पर आएगा पुस्तकम। जब हमारा कर्ता एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। सह पुस्तकम पठिष्यति। नेक्स्ट में लेती हूं वे सब खाना खाएंगे। वे सब प्रथम पुरुष का बहुवचन, और वे सब की संस्कृत क्या होती है? ते। जब हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की बहुवचन वाली ही लगेगी। फर्क इतना है कि अगर पठ धातु है, यहां पर हमारा लग जाएगा खा धातु। भोजनम,
ते भोजनम खादिष्यन्ति। तो ये बच्चों हमारे हुए प्रथम पुरुष से संबंधित अनुवाद। अगर मैं ये लिखती कि वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो वे दोनों की संस्कृत होती है तो पुस्तकम। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की द्विवचन की लगेगी, तो पुस्तकम पठिष्यत। हाँ, अब हम आते हैं मध्यम पुरुष के अनुवाद पर। तुम खाना खाओगे। तुम क्या है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन, तो तुम की संस्कृत होती है त्वम। खाना यानी कि भोजनम। खाओगे क्रिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी मध्यम पुरुष के एक वचन वाली ही क्रिया लगेगी। यहाँ पर पठिष्यसि लिखा था, यहाँ पर लिखेगा खादिष्यसि। त्वं भोजनम खादिष्यसि। तुम दोनों खेल के मैदान में जाओगे। तुम दोनों हमारा यहाँ क्या हो गया कर्ता। खेल के मैदान में कर्म, जाओगे क्रिया। तो तुम दोनों कर्ता है हमारा मध्यम पुरुष, द्विवचन। खेल के मैदान ये तो कर्म हो गया। क्रिया भी जब हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। फर्क इतना है कि यहाँ पर पट धातु है तो यहाँ जाने के योग में गम धातु का यूज होता है, गम धातु का प्रयोग होता है। तो तुम दोनों की संस्कृत होगी युवाम। अंतर इतना है कि यहाँ क्रिया पट धातु की है, वो पढ़ने के योग में है। अब मैंने यहाँ वाक्य लिखा है जाओगे, तो यहाँ जाने के योग में हमारी गम धातु का प्रयोग होगा। तो तुम दोनों की संस्कृत होगी युवाम। खेल के मैदान की संस्कृत होती क्रीड़ा क्षेत्रम। जाओगे जब हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष की द्विवचन लगेगी। तो यहाँ पठिष्यते है, वहां पर क्या हो जाएगा गमिष्यतः। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ मध्यम पुरुष का। तुम सब व्यायाम करोगे। तुम सब व्यायाम करोगे। तुम सब हमारा हो गया यहाँ पर कर्ता और करोगे क्रिया। तुम सब मध्यम पुरुष का बहुवचन। कर्ता हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचनम। जब हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी सेम हमारी मध्यम पुरुष
बहुवचन की होगी। अब हम इधर देखते हैं, मध्यम पुरुष का बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुम सबकी संस्कृत दे रखे हैं यूयम, तो हमने यहाँ लिखा यूयम। व्यायाम करोगे, तो अब यहाँ पर पठ धातु है, यहाँ पर तुम्हारी क्रिय धातु आ जाएगी। यूयम व्यायाम करिष्यत। अब हम इसके बाद आते हैं, अब तक मैंने आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, कर्ता और कर्म की सहायता से लिट लकार में अनुवाद बनाए थे। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष पर, कि उत्तम पुरुष से किस प्रकार से हम संस्कृत अनुवाद बनाएंगे। आप देखेंगे उत्तम पुरुष की सहायता से हम किस तरीके से संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। यहां मैं वाक्य लिखती हूं, मैं घूमने के लिए जाऊंगा। मैं घूमने के लिए जाऊंगा। यहां से आपको पता तो चल ही रहा है, अवगत हो रहा है कि भविष्य काल है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता है, कर्ता हमारा कौन सा है, उत्तम पुरुष एक वचनम का। जाऊंगा, क्रिया भी हमारी लगेगी, ये क्रिया है, क्रिया भी हमारी सेम वही आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष एक वचन में ये रहा हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन मैं की संस्कृत अहम होती है, तो हमने लिखा अहम। घूमने के लिए मीन्स हो गया भ्रमणाएं। गमिष्यामि, गम धातु का प्रयोग होगा, यहाँ पट धातु है। जाने के योग में हमेशा गम धातु का प्रयोग होता है। अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं घूमने के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट, हम सब व्यायाम करेंगे। हम सब कर्ता, करेंगे क्रिया, व्यायाम कर्म। कर्ता हमारा है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचनम, तो क्रिया भी सेम हमारी वही जाएगी, उत्तम पुरुष बहुवचनम। तो हम सब की संस्कृत क्या होती है, वयम। वयम व्यायाम करिष्यामि, करिष्यावः, जैसे यहाँ पर पठिष्यामः लिखा था, वहां पर करिष्यामः। बच्चों आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा, तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष
क्रिया और कर्ता की सहायता से संस्कृत में अनुवाद बनाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैंने आपको संस्कृत में हिंदी से संस्कृत अनुवाद मैंने अब तक आपको सिखाए थे। अब हम आते हैं संस्कृत से हिंदी अनुवाद, कि संस्कृत से हिंदी में किस प्रकार से अनुवाद बनते हैं। यहाँ है प्रभा अत्र पठिष्यति, पठिष्यति, ये जो शति आ रहा है शयति, ये तुम्हारी है भविष्य काल की पहचान, ऋत लकार की पहचान। तो प्रभा स्त्रीलिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा पुल्लिंग के पीछे विसर्ग लगता है, कभी स्त्रीलिंग के पीछे नहीं लगता। तो यहाँ प्रभा स्त्रीलिंग है, अत्र में सिंह, तो प्रभा अत्र में सिंह, पठिष्यति, पठिष्यति पठ धातु है, शति दृढ़ लकार है, प्रभा यहां पड़ेगी। दूसरा है रमा माला च खेलिशतः। संस्कृत में चाहे व्यक्ति के नाम हो, चाहे किसी वस्तु के नाम हो, चाहे स्थानों के नाम हो, तो पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद च जो होता है वो और की साउंड देता है हमारी। तो रमा और माला खेलेंगे। रमा और माला खेलेंगे। नेक्स्ट वयम हम सब उद्याने बाग में भ्रमिष्यामः, घूमने जाएंगे। हम सब बाग में घूमने, हम सब बाग में घूमने जाएंगे। ते पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद बनते हैं और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनते हैं। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।